सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप सभी का आपके अपने चैनल दैविक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आपने देखा, पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी योगा से रिलेटेड। आज फिर हम एक वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें हम आज सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। ये एक सूक्ष्म व्यायाम मतलब छोटे छोटे व्यायाम आसनों के माध्यम से फुल बॉडी वर्कआउट हम करेंगे। तो ये उन लोगों के लिए है जो मतलब जिन्हें ज़्यादा मेहनत पसंद नहीं है, पर इस योग के माध्यम से योग की सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि बिना ज़्यादा मेहनत करे हुए आप सबसे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं और अपने शरीर को सबसे ज़्यादा फायदा कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है हम उसकी शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, योग के जो गुरु हैं आदिशक्ति शिव भगवान हैं, इन्हीं को योग का प्रणेता माना जाता है। इन्हीं ने योग को जन्म दिया है। तो सबसे पहले हम भगवान शिव की आराधना करेंगे ताकि हमारे अंदर एक वो पॉजिटिविटी आए, एक कंसंट्रेशन बने योग को करने का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब इसके बाद हम गायत्री माता का जाप करेंगे जो कि गायत्री मंत्र के द्वारा होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला हम मंत्र जाप करेंगे शिव भगवान के महामृत्युंजय मंत्र का। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम। तो इन मंत्र जाप के माध्यम से हम अपने अंदर भोले बाबा को उतारते हैं ताकि हमारे अंदर एक योग को करने की रुचि पैदा हो सके और एक शरीर में एक वातावरण पैदा हो सके। तो चलिए हम आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं जिसमें कि हम सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से पूरे शरीर का वर्कआउट करेंगे, पूरे शरीर का व्यायाम करेंगे जो कि होगा फुल बॉडी वर्कआउट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम व्यायाम शुरू करते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, हम नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करते हैं। पहले पैरों, उंगलियों का, पंजों का, पैरों का, फिर घुटनों का, फिर कमर का, और फिर ऐसे होते होते हाथ का, कंधों का, आँख, सिर का, ऐसे शुरू करते हैं। तो चलिए पहला व्यायाम हम शुरू करते हैं पंजों का। आप देख रहे होंगे ये जो मेरे पंजे हैं, इनका हम पहले व्यायाम शुरू करेंगे। तो पहले व्यायाम में हम पंजों को की जो उंगलियां हैं इनको आगे पीछे करेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। ये देखिए। और ये आपको 1 मिनट 2 मिनट से लेके जितना हो सके उतना बढ़ाना है। ये व्यायाम आपको बॉडी को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी बहुत फायदा देता है। दूसरा व्यायाम है पंजों को आगे और पीछे करने वाला। ये देखिए। इससे क्या होता है, आपकी टांगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जब आप इसे आगे की तरफ खींचते हैं तो आप देख रहे होंगे कि अंगूठे से लेकर आपकी जांघ तक आपको प्रेशर महसूस हो रहा होगा। तो इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इससे आपके घुटनों को भी आराम मिलता है, आपकी काफ मसल्स, थाई मसल्स को भी आराम मिलता है।
और जैसा कि मैंने बताया था, आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसमें आपकी जो एड़ी है वो थोड़ी सी ज़मीन से उठी हुई होनी चाहिए। ये देखिए, ये भी आपको 1 मिनट 2 मिनट से शुरू होकर जितना आप ज़्यादा इनको कर सकते हैं उतना कीजिए। इन व्यायाम को, सूक्ष्म व्यायाम की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि इसे कोई उम्र या कोई बीमारी का इंसान ना कर सके। तो ये धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे और उस जगह की, उस शरीर के हिस्से की बीमारी खत्म हो जाएगी। तीसरा सूक्ष्म व्यायाम है पंजों को ऐसे घुमाना। क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो पहले 15 बार हम ऐसे घुमाएंगे, 4 5। अब क्लॉकवाइज 1 3 4 5। तो ये 3 व्यायाम हमारे पंजों के हैं, जो कि हमारे घुटनों में आराम देते हैं, ब्लड प्रेशर में आराम देते हैं, और हमारी जांघों का और जो ये वाली मसल्स होती हैं इनमें बहुत ही हेल्प करते हैं, इनको रिकवर करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगला व्यायाम हम करेंगे घुटनों का। तो आपको सीधे खड़ा हो जाना है ऐसे, और सीधे खड़े होने के बाद आपको हल्का सा ऐसे मुड़ जाना है। इसमें आपको ऐसे मुड़ने के बाद में, ये भी सूक्ष्म व्यायाम है, तो इसमें आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे और इन्हें पीछे करेंगे, आगे करेंगे, पीछे आगे, पीछे आगे। इसे आप लगातार इसका अभ्यास करेंगे। और इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि जो हमारी बुजुर्ग माता बहनें हैं, या जो हमारे घर में पुरुष हैं, उम्र है जिनकी काफ़ी घुटनों में दर्द होता है, तो वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सूक्ष्म व्यायाम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इन्हें हर कोई कर सकता है। जिससे नहीं हो पाता है, घुटनों में दर्द है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अभ्यास से शुरू करें और लगातार इनका अभ्यास करते जाए, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ही ये जो घुटनों का दर्द है वो कम होने लगता है। इससे आपके घुटनों की मोबिलिटी बढ़ती है। तो ये एक हो गया व्यायाम घुटनों का। अब दूसरा घुटनों का व्यायाम, आपको ऐसे रह के ऐसे घुटनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और फिर क्लॉकवाइज घुमाना है। तो ये हो गया आपका घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम। ये हम अपने परिवार में, समाज में जिसको भी घुटने की परेशानी है उसको करा सकते हैं। तीसरा सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे, पैरों को इस तरीके से चौड़ा लेंगे, इस आसन में बैठ जाएंगे, ऐसे, फिर खड़े होंगे, ये ये भी आपको धीरे धीरे अभ्यास का शुरू करना है। ये देखिए, मैं बहुत ही आसान सूक्ष्म व्यायाम हैं जो मैं बता रहा हूँ, इन्हें किसी भी आयु का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़े हो। ये बहुत ही आराम करते हैं, और अगर आप इनका लगातार अभ्यास करेंगे तो इन हिस्सों से जुड़ी सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए, अब ये घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं कमर के सूक्ष्म व्यायाम पे। तो कमर का सूक्ष्म व्यायाम, आप दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख लेंगे,
कमर पे रखने के बाद आपको आगे ऐसे पीछे की तरफ बैंड होना है। तो आपका ये वाला हिस्सा, कमर वाला हिस्सा आगे आएगा, फिर आगे की तरफ बैंड होना है, ऐसे ऐसे। जिन लोगों की कमर में दर्द है वो ज़्यादा ना मुड़े, थोड़ा थोड़ा जितना आराम से हो सकता है बिना दर्द हुए उतना करें। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें करना नहीं है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, इसको आपको धीरे धीरे करना है। और जैसे जैसे आपका अभ्यास होता चला जाएगा, आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी और आप इसका अभ्यास बढ़ाते चले जाएंगे तो कमर के दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये है फ्रंट और बैक। अब हमें करना है ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। तो इसका भी आपको अभ्यास करते जाइएगा। ये भी कमर का दूसरा सूक्ष्म व्यायाम है। तीसरा कमर का सूक्ष्म व्यायाम हम करने जा रहे हैं घुमाने वाला, जैसे हमने घुटनों का किया था। देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। तो ये कमर का सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों अपने हाथों पे और कंधों पे। तो कंधों के लिए जो सूक्ष्म व्यायाम है, सबसे पहले हमें गोलाकार में गोला बना के हाथों को घुमाना है ऐसे। पहले क्लॉकवाइज। और दोस्तों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप अपने कंधों को ऊपर लेके जा रहे हैं तो आपको इनहेल करना है, नीचे लेके आ रहे हैं तो एक्सहेल करना है। देखिए, ये क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज भी ऐसे ही, जब ऊपर लेके आएंगे तो इनहेल, नीचे लाएंगे तो एक्सहेल। ये आपको इनको बढ़ाना है। दूसरा है, आप अपने दोनों हाथों को यहाँ रख लेंगे कंधों पे और फिर से हम इनको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये दूसरा कंधों का व्यायाम है। जैसे आजकल कंधों की बड़ी समस्या चल रही है, फ्रोजन शोल्डर्स की, कंधे हिल ही नहीं पाते हैं, तो उस बीमारी में भी इस योग अभ्यास का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। धीरे धीरे आप अभ्यास करना शुरू करें और उसको फिर बढ़ाते जाएं तो यही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कोहनियों का ऐसे रख लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये कोहनियों का अभ्यास हो गया। आपको कोहनियाँ, अपने हाथ सीधे नीचे नहीं करने हैं। इसके बाद हम उंगलियों का अभ्यास करेंगे। तो उंगलियों के अभ्यास में ये सिर्फ उंगलियों का अभ्यास नहीं है, ये आपका पूरा कंधे का अभ्यास होगा उंगलियों के माध्यम से। तो आप मेरे ये कन की उंगली देख रहे हैं, ये वाली उंगली देखिए, ये अंगूठे को बोलते हैं हम अंगुष्ठान। फिर ये तर्जनी उंगली होती है, ये देखिए, ये अंगुष्ठान, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठा।
क्योंकि आप लोग इसके आदी नहीं हैं इन नाम के, तो हम जो है उंगली आपको मैं बता के दिखा के तब उसके हिसाब से हम करेंगे। तो हम पहले इस उंगली ऐसे हथेलियाँ करके इस उंगली जो कन वाली लास्ट वाली उंगली होती है स्मॉल फिंगर, इसको यहाँ ऐसे रख के 15 बार ऐसे करेंगे, और फिर इस उंगली को के बाद फिर दूसरी वाली उंगली से 15 बार करेंगे, फिर तीसरी उंगली से, फिर चौथी उंगली से, फिर अंगूठे से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी उंगली से, जिसे कि हम अनामिका बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर मिडिल फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमारी तर्जनी उंगली जो अंगूठे के पास वाली होती है उससे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर अंगूठे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपको पूरे पंजे से हाथ के एक्सरसाइज करनी है, ये व्यायाम करना है जैसे लड्डू बनाते हैं, और ये आपको पूरा कस कस के करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, 2 लंबे गहरे सांस लेंगे और चेहरे पे मुस्कान बरकरार रखते हुए। तो अगले हम व्यायाम हाथ के पंजों के करेंगे उसी प्रकार से जैसे हमने पैर के पंजों के किए। ये वाला हम कर चुके हैं, जैसे लड्डू बनाते हैं वैसे ही आपको करना है। बिल्कुल आप सोच के समझिए आज आपके घर में लड्डू बन रहे हैं, आप ऐसे कस कस के कीजिए। उसके बाद ये वाला देखिए, ये दूसरा व्यायाम हुआ। तीसरा, आप मुट्ठी बंद करके 1 2 3 कलाइयों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए दोस्तों, ये हमने कंधों तक का किया है। अब उसके बाद हम करते हैं गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो ये मैं अब पहला आसन बताने जा रहा हूँ, पहला सूक्ष्म व्यायाम बताने जा रहा हूँ, वो ना करें। जो पहला है वो है ऐसे सर्कल बनाने वाला। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। जिनको सर्वाइकल की समस्या है वो इस वाले को ना करें। जो आगे आने वाले सूक्ष्म व्यायाम है वो ये कर सकते हैं। तो पहला है जो कि सभी कर सकते हैं। आगे कीजिए अपनी गर्दन को, बिल्कुल पीछे कीजिए। चिन लॉक लगाना है आपको, आपकी अपनी चिन को अपने आगे कॉलर बोन से टच कराना है। ये फिर दूसरा लेफ्ट राइट, कान को कंधों से टच कराना है। ये
इसके अगला तीसरा जो गर्दन का व्यायाम है, आपको अपनी गर्दन ऐसे पीछे करनी है और गर्दन पीछे मोड़ के अपने बिल्कुल कमर के पीछे वाले हिस्से को देखने की कोशिश करनी है। इतना ज़्यादा ना घुमाइएगा कि बहुत दर्द होने लगे, जितना आप घुमा सकते हैं उतना घुमाइए, क्योंकि देखिए अगर आप जब शुरू कर रहे हैं तो आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, पर धीरे धीरे आप 1 हफ्ते के बाद आपका जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा तो आपका व्यायाम भी अच्छे से और होने लग जाएगा। ये ऐसे गर्दन को घुमा के पूरा अपने पीछे के हिस्से को देखने की कोशिश करनी है। इससे आपकी गर्दन की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। इसके बाद हम आते हैं अपनी आंखों के सूक्ष्म व्यायाम पे। तो जो पहला हम आंखों का सूक्ष्म व्यायाम करने जा रहे हैं वो ये है, आपकी जो ये हथेलियां हैं, ये हथेली में आप देख पा रहे होंगे ये गद्दी जैसे हैं, यहाँ पे ये कुशन दी है भगवान ने, कुशनी। ठीक है, तो आपको दोनों हाथों की जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला इस आंख पे लगाना है और इस हाथ का इस आंख पे लगाना है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लगभग 1 मिनट तक आपको हल्के हल्के हाथ से अपनी आंखों की मसाज करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो आँख हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आजकल फ़ोन और टीवी ज़्यादा देखने की वजह से जो उसकी ब्राइटनेस होती है, हमारी आंखों का लिक्विड सूखने लगता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और एक आंखों की जो मसल्स हैं इनमें एक स्टिफनेस आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो आप इन एक्सरसाइज को रेगुलर कीजिए, तो जिन लोगों को आँख पे चश्मा चढ़ा हुआ है वो 6 से 8 महीने के अंदर उतर जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन आप बढ़ेगा, आँखों की जो आपकी मसल्स हैं, महीन महीन धागों जैसी नसें हैं, वहाँ पे ब्लड जाएगा, आपकी आँखों की तंदुरुस्ती बढ़ेगी, उनको खुराक मिलेगी। तो ये हो गया पहला आँखों का सूक्ष्म व्यायाम। अब आप देखेंगे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे फिर से सवेरा हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा जो व्यायाम है वो है आपकी बीच वाली उंगली। ये देखिए, ये जो बीच वाली उंगली है और बीच वाली और छोटी वाली उंगली के बीच वाली उंगली है, जिसे मध्यमा और अनामिका बोलते हैं। इनको आप अपनी आंख पे रख लेंगे और हल्का हल्का मसाज करेंगे। वही कैसे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा अच्छा लगता है जब आंखों की मसाज करके आप हाथ हटाते हैं, तो ऐसा लगता है मतलब फिर से सुबह हो गई है, एक नया दिन शुरू हो गया है। जो अगला आंखों के हमारे सूक्ष्म व्यायाम है वो है तर्जनी उंगली के माध्यम से होगा। आप उसको रखें जहां आपकी नाक के पास वाला हिस्सा है, दोनों साइड, जहां से नॉर्मली हमारी जो सुबह उठते हैं तो गंदगी निकलती है थोड़ी सी, तो उस जगह आप इन दोनों उंगलियों को रखेंगे आंखों में और उसको हल्के हल्के से वहाँ पे मसाज देंगे, ताकि वो वाली जो मसल्स है वहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़े आपका, और जो रुकी हुई गंदगी है वो जल्दी से जल्दी आपकी कुछ ही हफ्तों में साफ हो जाएगी। तो दोस्तों, आंखों के ये 3 सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप इनको लगातार 6 महीने 8 महीने करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो आंखों के जो लेंस की पावर है, चश्मे की पावर है, वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए, इसके बाद हमारे 2 सूक्ष्म व्यायाम रहते हैं। एक हम सिर के मसाज का करेंगे, सिर का करेंगे, जिससे बालों में बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर किसी के बाल चले गए हैं तो वो वापस आ जाएंगे, और अगर वो सफ़ेद हो गए हैं तो वो काले हो जाएंगे। और इसमें आपको बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देना है कि आपके बाल खराब हो जाएंगे। देखिए, ये आंखों, उंगली, पंजे के आगे के जो पोरवे हैं उनसे आपको अपने सर की पूरी मसाज करनी है। ऐसे कीजिए जैसे आप नाई की दुकान पे जाते हैं ना, नाई आपकी मालिश करता है तो आपको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपके जो सिर की नसें हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है।
और वो कौन सा रोज थोड़ी ना कर देगा। जब जाएंगे आप करवाएंगे, तो आपको रोज कौन करना है, किससे करनी है, अपने आप से करनी है, अपने हाथों से करनी है, अपनी सेवा करनी है खुद ही। तो आपको ये अच्छी भली भांति कस के मसाज करनी है। तो इससे क्या होगा, आपके अगर बाल जा चुके हैं तो वो आ जाएंगे, और अगर सफ़ेद हो गए हैं तो काले होने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों, अब आखिरी जो हमारा सूक्ष्म व्यायाम है वो है चेहरे के लिए, चेहरे पे कांति लाने के लिए। तो आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है चेहरे पे, और खूब तेज तेज ऐसे मसाज करनी है। ऐसी चीजें बहुत स्पीड, जितना तेज आप कर सकते हैं। अब कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए, और अभी जो आपने चेहरे की मसाज करी है उससे जो पैदा होने वाली एक ऐसी अनुभूति जिसे मैं शायद शब्दों में नहीं बता सकता, उसे महसूस कीजिए। आंख बंद करके उसे महसूस कीजिए और अनुभव कीजिए, जब हमने आसन को शुरू करने से पहले भगवान शिव की वंदना की थी, ओम नमः शिवाय का जाप किया था, माँ गायत्री माँ गायत्री की पूजा की थी। तो आप ऐसा अनुभव कीजिए कि आप आंख बंद करके बैठे हैं और वो सभी आपके समक्ष बैठकर आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज, सारे के सारे सूक्ष्म व्यायाम, सारे ये योग सूक्ष्म व्यायाम शुरू करके और आप अपने पड़ाव तक आ पहुँचे हैं। आँख खोलिए तो भगवान शिव का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको इतनी ताकत दी, इतनी आपके अंदर रुचि पैदा करी कि आपने ये सारे व्यायाम किए। तो दोस्तों, ये जो हमने सारे के सारे सूक्ष्म व्यायाम किए हैं, ये नॉर्मली मतलब ऐसे नहीं किसी भी किताब में या उस तरीके से आपको मिलेंगे कि फुल बॉडी वर्कआउट आप कैसे कर पाएँ। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप लेके अपने पैर के पंजों से लेके अपने सर के बाल तक, आँख, नाक, सब का आप मसाज के माध्यम से और व्यायाम के माध्यम से फिर मतलब पूरा व्यायाम कर सकते हैं। तो ये है योग के माध्यम से, सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से फुल बॉडी वर्कआउट, इसे कीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं लगानी पड़ेगी आपको। आप इन्हें कीजिए 6 महीने, 8 महीने कीजिए, और मेरा आपसे वादा है कि आपके शरीर की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अपने कमेंट डाल के मुझे बताइएगा। अगर कोई फीडबैक है तो वो भी दीजिएगा, मैं इसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं आपके रिश्तेदारों तक, आपके दोस्तों तक, प्रिय बंधुओं तक ये पहुँचे और उनको भी आराम मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने संबंधियों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।